Hello students, welcome to my channel. Today in the second session of the poverty we will study about the programs which were laid by the government to eradicate poverty. Poverty को किस तरह से कम किया जाए उसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाए थे. वो कौन कौन से प्रोग्राम्स थे उसको हम स्टडी करेंगे. जैसे कि फर्स्ट प्रोग्राम है स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना. स्टूडेंट्स ये प्रोग्राम सारे बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनके क्वेश्चन कभी कभी दो पूछ लेते हैं या शॉर्ट नोट में आ जाते हैं. तो ये प्रोग्राम्स, कुछ प्रोग्राम्स के बारे में आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है. अब ये प्रोग्राम्स में क्या क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है, जैसे ये प्रोग्राम क्यों लेड किए थे, यानी कि इनके ऑब्जेक्टिव्स आपको क्लियर होने चाहिए. ये कब बने थे, कब इम्प्लीमेंट हुए थे, ये आपको ध्यान होना चाहिए. तो मैंने उसी तरह से की पॉइंट्स यहाँ पर सारे नोट करा दिए. जैसे कि पहला प्रोग्राम है आपका स्वर्ण जयंती रोजगार ग्रामीण रोजगार योजना. दिस प्रोग्राम वाज लेड विथ एन ऑब्जेक्टिव टू रिमूव पॉवर्टी ऑफ रूरल एरिया. ग्रामीण प्रोग्राम है ना, तो ये क्या काम करने के लिए बनाया गया था, रूरल एरिया में पॉवर्टी कम करने के लिए बनाया गया था. फिर इट वॉज लॉन्च इन अप्रैल 1999. ये प्रोग्राम जो बनाया गया उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रूरल पीपल को मोटिवेट किया गया कि वो स्मॉल एंटरप्राइज मतलब छोटे छोटे बिजनेसेस अपने लगाए. और उन बिजनेसेस को लगाने के लिए गवर्नमेंट ने उनको लोन देना शुरू किया, लोन एट अ लो रेट ऑफ इंटरेस्ट. साथ ही जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लगा रहा है या स्मॉल एंटरप्राइजेस छोटे छोटे बिजनेस लगा रहा है उन्हें वो सब्सिडी भी प्रोवाइड करता था. इस तरह से रूरल पुअर पीपल को मोटिवेट किया जाता था. The next program is संपूर्ण यानी सारा संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना. Its main objective is to provide employment opportunity. सब लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, मतलब सब लोगों को काम मिलना चाहिए. तो ये ऑब्जेक्टिव था. तो इसका पहला पॉइंट क्या है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना. फोकस ऑन रीजनल इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन. ज़्यादा ध्यान दिया जाए किस तरह से रूरल एरियाज में लोगों के पास इकोनॉमिक कंडीशन सुधारने के लिए लोगों के पास क्या आना चाहिए, पैसा. तो लोगों के पास किस तरह से पैसा आए या कैसे उनकी इनकम बने, इस तरह से इकोनॉमिक कंडीशन की बात हुई है. प्लस सोशल कंडीशन. सोशल कंडीशन में क्या आ जाता है, जो रूरल एरियाज में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर करना, जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी होना, प्रॉपर टॉयलेट्स होना, फिर प्रॉपर फैसिलिटीज़ होना, हेल्थ सेंटर्स डिस्पेंसरीज होना, ये सारी चीज़ पर फोकस किया गया. दिस प्रोग्राम वॉज लेड ऑन 1 September 2001. The next program is प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना. दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम. ये प्रोग्राम ग्रामोदय यानी रूरल एरिया में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को सुधारना, वहाँ के लोगों को आगे बढ़ाना, उदय करना उनका. तो ये प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, इम्प्रूविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ रूरल पीपल. इट वॉज लॉन्च इन 2001. हेल्थ फैसिलिटी को सुधारना. अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सुधारना है तो उसके लिए हमारे पास सारी तरह की फैसिलिटी होनी चाहिए. अब सारी तरह की फैसिलिटी कैसी होनी चाहिए, प्रॉपर हॉस्पिटल्स होने चाहिए, एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, प्रॉपर ड्रिंकिंग फैसिलिटी होनी चाहिए. जो रूरल एरियाज़ की रोड बनी हुई है, जो रूरल एरियाज़ में रोड नहीं है उन्हें वापस से डेवलपमेंट करने के लिए. तो ये सारी चीज़ें इस प्रोग्राम के अंदर कि रूरल एरिया में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी हो जाए, उसके लिए जो जो रूरल पीपल या पुअर पीपल को ज़रूरत पड़े, चाहे वो ड्रिंकिंग वाटर हो, प्रॉपर रोड फैसिलिटी हो, प्रॉपर पावर सप्लाई हो, हेल्थ फैसिलिटी हो, एजुकेशन फैसिलिटी हो, वो सब को सब सुधारा जाए. तो मेन कौन सी चीज़ सुधारी गई वो मैंने लिख दिया, हेल्थ, ड्रिंकिंग वाटर, प्राइमरी एजुकेशन, रोड कंस्ट्रक्शन, ये सारा रूरल एरियाज़ में अच्छा हो जाए. तो स्टूडेंट्स ये 3 प्रोग्राम्स जिसके मैंने आपके क्या लिखिए, की पॉइंट्स लिख लिए, आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए. तो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं.
Okay, the next programs were जय प्रकाश रोजगार गारंटी योजना। गारंटी योजना मतलब सबको काम मिले, ये गारंटी मिलती थी। पर कौन से एरिया के लिए था? बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट के लिए, पिछड़े हुए राज्य के लिए। सो द मेन एम ऑफ दिस प्रोग्राम वाज टू प्रोवाइड गारंटी एम्प्लॉयमेंट इन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट। फिर नेक्स्ट प्रोग्राम इसके बाद द स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। वर्ड से ही पता चल जाता है। अब यहाँ पे वर्ड क्या आ रहा है? शहरी। शहरी यानी एम्प्लॉयमेंट, रोजगार देना। कौन से एरिया में? अर्बन एरियाज में। जो अर्बन अनएम्प्लॉयड पीपल है उन्हें काम देना। तो सी द ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब आप अपना खुद का बिजनेस लगाओ, उसके लिए अगर पैसे की ज़रूरत है तो गवर्नमेंट आपको पैसे या लोन प्रोवाइड करेगी एट अ लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और वेज एम्प्लॉयमेंट। अगर आप जॉब करना चाहते हो तो वेज एम्प्लॉयमेंट भी मिलती थी टू द अर्बन अनएम्प्लॉयड पीपल। और इसके लिए जो फंड लगाया गया वो फंड रेशियो क्या था? 75:25 का रेशियो। 75:25 का रेशियो यानी सेंट्रल गवर्नमेंट 75% पैसा लगाएगी, जबकि स्टेट गवर्नमेंट उसमें कितना पैसा लगाने वाली है? 25% पैसा लगाने वाली है। इसलिए ये रेशियो क्या बना हुआ है? 75:25 रेशियो। द नेक्स्ट प्रोग्राम वॉज प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। ये भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की। तो प्रोग्राम्स जो लेड किए हैं, ये सारे जो प्रोग्राम्स है ये आपके पॉवर्टी चैप्टर में भी काम आ जाएंगे और ये आपके अनएम्प्लॉयमेंट चैप्टर में भी काम आ जाएंगे। तो आपको एक ही आंसर पढ़ना है 2 चैप्टर के लिए, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट। क्योंकि यहाँ पे देखो आप ज़्यादातर जितने भी प्रोग्राम्स है ये बात किसकी कर रहे हैं? एम्प्लॉयमेंट की। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही फर्स्ट सेशन में ही कहा था कि एम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी इज अ कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। अगर एक काम मिल जाएगा तो पॉवर्टी धीरे धीरे क्या हो जाएगी? कम होती जाएगी। सो द नेक्स्ट प्रोग्राम इज द प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। इट्स एम इज टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड। जो पढ़े लिखे हैं पर काम नहीं है उनके लिए ये प्रोग्राम बनाया गया था। It also provided loan to the self-employed people। ये भी यही काम करता था। अगर कोई अपना बिजनेस लगाना चाहता है तो उन्हें भी पैसे की अवेलेबिलिटी की जाएगी। नेक्स्ट इज मिनिमम नीड प्रोग्राम। मिनिमम नीड प्रोग्राम इज अ प्रोग्राम विच वॉज लेड टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन द रूरल एरियाज, है ना। तो ये वाला प्रोग्राम भी आपको क्या बता रहा है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को सुधारने के लिए। अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को सुधारने के लिए बनता है तो याद रखो स्टूडेंट्स, आप ये कौन सी चीज़ें लिखोगे? अपनी नीड्स क्या होती है, बेसिक नीड्स क्या होती है? आपकी वाटर सप्लाई की फैसिलिटी पूरी होनी चाहिए, हेल्थ सेंटर बराबर होने चाहिए, एजुकेशन सिस्टम अच्छी होनी चाहिए, हाउसिंग सिस्टम अच्छा होना चाहिए, रोड फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए। तो जहाँ पे बेसिक नीड्स प्रोग्राम की बात हो रही है तो वो क्या बात कर रहा है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को सुधारने के लिए किन की? पुअर पीपल की। क्या कवर करता है? कवरिंग प्राइमरी एंड एडल्ट एजुकेशन, रूरल हेल्थ, रूरल वाटर सप्लाई, रोड पावर सप्लाई एक्सेप्ट। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट, मनरेगा प्रोजेक्ट से नाम से भी जाना जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम का मेन एम या मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? 100 डेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना लोगों को जिनको काम की ज़रूरत है और उसके अकॉर्डिंग उन्हें क्या प्रोवाइड करना? मिनिमम वेज प्रोवाइड करना। सो द मेन एम इज provide 100-day employment to the people in the rural areas who are willing to work. The next program, development of small and cottage industries. To develop small and cottage industries with a view to provide employment
सो दैट द पॉवर्टी कैन बी रिमूव। तो डेवलपमेंट किया गया स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का किस कारण से, ताकि पुअर पीपल को एम्प्लॉयमेंट मिल सके, नई अपॉर्चुनिटी पुअर पीपल के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट हो सके, इसीलिए स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज लगाई गई। सो ये सारे प्रोग्राम्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, आपको इन्हें प्रॉपरली पढ़ना है। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम क्रिटिकल एनालिसिस। क्रिटिकल इवोल्यूशन का मतलब होता है कि आपको उसकी अच्छी बात और बुरी बात जो प्रोग्राम्स बने उनकी लिखनी है, राइट। सो क्रिटिकल इवोल्यूशन करते हैं जो गवर्नमेंट ने प्रोग्राम्स लगाए थे उसकी। तो पहले हम बात करते हैं अच्छे पॉइंट्स की। तो अच्छी बात क्या हुई अगर ये प्रोग्राम्स बनाए गए। There has been decline in the percentage of population below poverty line, यानी जो पुअर लोग थे उनमें कमी आई है। दूसरा, इन प्रोग्राम्स के वजह से इंक्रीज इन वेजेस, लोगों की इनकम बढ़ी है। वेजेस बढ़ना यानी इनकम ऑफ पुअर हैज़ बिन पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस प्रोग्राम। जो पुअर पर्सन है जिनको कुछ भी पैसा नहीं होता था उन्हें भी पैसा या इनकम होने लगी। ऑल्सो अगर पैसे इनकम होने लगी है तो उनकी न्यूट्रिशन लेवल क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। सो ऑल्सो द न्यूट्रिशन लेवल ऑफ द पुअर पीपल हैज़ इंक्रीज। ये तो थे तुम्हारे अचीवमेंट बोल सकते हो बिकॉज ऑफ दिस प्रोग्राम्स। अब बात करते हैं कि जो गवर्नमेंट ने प्रोग्राम्स बनाए हैं उनका नेगेटिव इफेक्ट क्या था। फेलियर्स की हम बात करते हैं। दोज इन चार्ज ऑफ द प्रोग्राम हैव फेवर्ड एजुकेटेड रिच एंड रिसोर्सेबल पर्सन एज अगेंस्ट द पुअर। अब जिनको इन प्रोग्राम का इंचार्ज बनाया था, गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम बनाया और जिनको इंचार्ज बनाया वो ज़्यादातर इसका फ़ायदा किनको दे रहे थे, जो रिच वहाँ के रूरल एरियाज़ में जो रिच पॉपुलेशन है या जिनके पास इनकम है उनको उसका फ़ायदा मिल रहा था इंस्टेड ऑफ पुअर पीपल। रिमोट एरियाज एंड पुअर हाउसहोल्ड लोकेटेड इन द इंटीरियर ऑफ द विलेज वर निग्लेक्टेड। इसका मतलब क्या है, जो विलेजेस बहुत अंदर जाकर बने हुए हैं, जो डिस्ट्रिक्ट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है, कुछ गांव जो बाहर रोड के सामने नज़र आ जाते हैं उनको तो मदद मिल जाती थी, पर बहुत इंटीरियर में कोई विलेजेस बने हुए हैं उनको इस प्रोग्राम का कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा था। क्यों फ़ायदा नहीं मिल रहा था? हो सकता है कि वहाँ के जो पुअर पीपल या रूरल एरिया में रहने वाले लोग हैं उनको उस प्रोग्राम के बारे में अवेयरनेस ही नहीं है। अगर अवेयरनेस पता ही नहीं है ऐसे कोई प्रोग्राम्स बने हुए हैं तो लोगों का पार्टिसिपेशन कम रहेगा। सो लैक ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल। द नेक्स्ट पॉइंट इज इंस्टीट्यूशंस दैट वर नीडेड टू प्रोवाइड फैसिलिटी। जैसे कि हमने बहुत से प्रोग्राम देखे हैं जिसमें बात हुई थी कि जो अपना खुद का बिजनेस लगाना चाहता है उन्हें अगर पैसे उधार में चाहिए तो गवर्नमेंट वो प्रोवाइड करती है लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो वो उधार पैसा रूरल पीपल को या पुअर पीपल को सही तरह से मिल नहीं रहा था। ये आपका लास्ट पॉइंट बता रहा है। इंस्टीट्यूशन दैट वर नीडेड टू प्रोवाइड फैसिलिटीज लाइक क्रेडिट एंड मार्केट वर नॉट वेरी सपोर्टिव, अच्छे से मिल नहीं रहा था। सो दीज आर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ programs which were laid by the government. So thank you students, ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।